बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई कण एक समतल में वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। प्लेन हो और ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय पथ पर कर रहा है, तो इसकी गति को बोलेंगे वृत्तीय गति। तो होता है इसमें समान वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति। जब कोई कण नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति समान वृत्तीय गति कहलाती है। समान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समान वृत्तीय गति कहलाती है। असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। यदि कण परिवर्ती चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति असमान वृत्तीय गति कहलाती है। असमान वृत्तीय गति कहलाती है। त्रिज्य सदिश या त्रिज्य वेक्टर, रेडियस वेक्टर क्या होता है? इसकी गति को अध्ययन करने के लिए रेडियस वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। वृत्तीय पथ पर गति करते कण की किसी क्षण विशेष पर स्थिति को वृत्त के केंद्र के सापेक्ष प्रदर्शित करने वाला वेक्टर त्रिज्य वेक्टर कहलाता है। इसे स्मॉल आर से यानी वेक्टर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। वृत्तीय पथ पर गति करते कण का किसी क्षण विशेष पर, मान लेते हैं वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण है, किसी क्षण यहाँ बिंदु P पर स्थित है और इसका सेंटर है ऐसे O, तो सेंटर O से और P की जो पोजीशन वेक्टर होगी ये कहलाएगा रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर है, इसको लिखेंगे R, वेक्टर R। अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो यह कहलाता है एक्स एक्सिस और ये कहलाएगा इसमें वाई एक्सिस। ऐसे ये वाई एक्सिस। अगर P से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे और P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे, तो यह डिस्टेंस कहलाएगी x और यह डिस्टेंस कहलाएगी y। अगर P से am डाला गया है और P से am डाला गया है तो रेडियस वेक्टर जो r होता है इसको बोलेंगे रेडियस वेक्टर या त्रिज्य वेक्टर या त्रिज्य सदिश। वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण किसी क्षण
बिंदु P पर स्थित हो तो बिंदु P पर स्थित हो तो त्रिज्य वेक्टर OP इक्वल टू R। ये जो OP है वो त्रिज्य वेक्टर क्या कहलाएगा? R। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो केंद्र से परिध की ओर होती है, यानी बाहर की ओर होती है। OP इक्वल टू R। यदि बिंदु P का निर्देशांक x y हो तो, अगर x y इसका निर्देशांक हो x हो या और y हो, तो OP बराबर OP वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर OP की वैल्यू होती है xi प्लस yj, या वेक्टर R इक्वल टू xi प्लस yj। ये होता है रेडियस वेक्टर। x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i बोलते हैं और y एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j बोलते हैं। तो रेडियस वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर कोई कण है और ऐसे वृत्तीय गति कर रहा है, इस तरह से वृत्तीय गति कर रहा है, और वृत्तीय गति करते हुए कण का किसी क्षण त्रिज्य वेक्टर, अगर यह त्रिज्य वेक्टर है, इसका ये सेंटर है O, त्रिज्य वेक्टर द्वारा किसी समय अंतराल में अगर ऐसे घूम रहा है तो किसी समय अंतराल में जितना कोण बनाता है इस केंद्र पर, वह कहलाता है यहाँ पर कोणीय विस्थापन। इसको लिखते हैं डेल्टा थीटा से। जब यह ऐसे घूम रहा है, यह रेडियस वेक्टर और फिर यह रेडियस वेक्टर, तो यह रेडियस वेक्टर पहले किसी क्षण यहाँ पर था और डेल्टा टी समय अंतराल में ऐसे यहाँ पे पहुँच गया, तो केंद्र पर जितना कोण ये ट्रेस हो रहा है उसे उस दौरान का क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन। घूमते कण के त्रिज्य वेक्टर द्वारा किसी समय अंतराल में वृत्त के केंद्र पर आंतरित किया गया कोण उस दौरान कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। किसी समय में मान लीजिए यहाँ पे था और किसी समय में ये पहुँच गया यहाँ पर, तो ये जो चाप देख रहे हैं आप, इस चाप द्वारा, इसको चाप भी बोलते हैं ऐसे, इस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है यही कोण कहलाता है कोणीय विस्थापन। इसे डेल्टा थीटा से व्यक्त करते हैं। अगर मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और डेल्टा T समय अंतराल में यह डेल्टा S, ऐसे डेल्टा S चाप जो है तय किया है, कह सकते हैं, या दूरी तय किया है डेल्टा T समय अंतराल में, तो इस पर आंतरिक जो त्रिज्य वेक्टर इसका R है, ऐसे ऐसे R है। तो कहना कण वृत्तीय पथ पर डेल्टा T समयांतराल में बिंदु P से Q तक डेल्टा S दूरी तय करता है, तो कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा S बाई R। ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा S बाई R। यह सूक्ष्म समय अंतराल बना देंगे, डेल्टा T सूक्ष्म समय अंतराल में। सूक्ष्म समय अंतराल के लिए एक कोणीय विस्थापन जो होता है, यह जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये जो चाप होता है सूक्ष्म समय अंतराल के लिए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है।
और रेडियस वेक्टर आर वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन जो होती है, ये देख रहे हैं डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होती है त्रिज्य वेक्टर की, वह वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर यानी बाहर होती है। और जिस डायरेक्शन में मूव करता है पार्टिकल, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, जो भी हो, उस डायरेक्शन में डेल्टा एस की डायरेक्शन होती है। और डेल्टा एस के डायरेक्शन में ही डेल्टा कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। सूक्ष्म कोणीय विस्थापन सदिश राशि है। एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त में वृत्त की त्रिज्या के लंबाई वाले चाप द्वारा, वृत्त की त्रिज्या जो है, इतनी बड़ी त्रिज्या है, इस लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित किया जाता है। यानी यह आर और डेल्टा एस अगर बराबर हो जाए, ये आर और डेल्टा एस, तो इस पर जो कोण बनेगा वह कहलाएगा एक रेडियन। यानी डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा आर, या लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा आर नहीं आर, यहाँ लिख सकते हैं आप डेल्टा एस इक्वल टू आर। अगर दोनों इक्वल हों तो डेल्टा थीटा बराबर एक रेडियन कहलाता है, एक रेडियन। रेखीय गति में रेखीय वेग होता है, उसी तरह से ये सर्कुलर मोशन, रेखीय वेग में रेखीय विस्थापन होता है। तो सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन हुआ, इसमें रेखीय वेग होता है, तो इसमें जो है वृत्तीय गति में कोणीय वेग होता है। तो कोणीय वेग क्या होता है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी। अब होता क्या इसमें है कि समय जब ज्यों-ज्यों बढ़ता रहता है, बदलता है, त्यों-त्यों कोणीय विस्थापन भी बदलता है। कोणीय विस्थापन, अगर टाइम बढ़ेगा तो कोणीय विस्थापन भी बढ़ेगा, टाइम कम होगा तो कोणीय विस्थापन कम होगा। यानी कोणीय विस्थापन जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिपेंड करता है किस पर, टाइम पर। टाइम बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यानी यह परिवर्तन हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वृत्तीय गति में किसी कण के समय के साथ कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, कोणीय वेग। यदि सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो तो औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा बार इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये कहलाता है औसत कोणीय वेग। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। कोणीय वेग या तात्कालिक कोणीय वेग क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यदि समयांतराल डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म हो, अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो कण का तात्क्षणिक कोणीय वेग
ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी थीटा बटे डी टी, या ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बटे डी टी। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा पिंड के घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। पूर्ण चक्कर जब लगाएगा, एक पूर्ण चक्कर में जो समय लगता है उसको लिखते हैं कैपिटल टी, और ये कोणीय विस्थापन होगा एक पूर्ण चक्कर में, वह होगा 2 पाई। यदि कण एक पूर्ण चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर है डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बाई टी, जहाँ टी क्या है, एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय। टी बराबर एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, इसे आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल कहते हैं। एक चक्कर में जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। और आवर्त काल n बराबर होता है 1/t, आवृत्ति n बराबर 1/t। यदि 1 सेकंड में चक्रों की संख्या n हो तो ओमेगा बराबर 2 पाई n। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। वेग जो है ये ध्यान रखना है, अगर वृत्ति गति एक समान हो रही है, 2 कोणीय वेग बताया गया है आपको, औसत कोणीय वेग, तात्क्षणिक कोणीय वेग, तो दोनों में अंतर क्या होता है समझ लीजिए। अगर वृत्ति गति समान वृत्ति गति हो रही है तो औसत कोणीय वेग तात्क्षणिक कोणीय वेग के बराबर होता है, लेकिन अगर असमान वृत्ति गति हो रही है तो औसत कोणीय वेग और तात्क्षणिक कोणीय वेग भिन्न भिन्न होते हैं। घड़ी की सुई जो होती है वह एक समान वृत्ति गति करती है। घड़ी की सुई, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक मिनट वाली होती है, सेकंड वाली, मिनट वाली और घंटे वाली। तो क्वेश्चन अगर आ जाए घड़ी के सेकंड और मिनट वाली सुई के कोणीय वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। घड़ी के सेकंड और मिनट वाली सुई के कोणीय वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेकंड वाली सुई का आवर्त काल, सेकंड वाली सुई का आवर्त काल, इसको टीएस कर दे रहे हैं। टीएस बराबर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है वो, तो 60 सेकंड। सेकंड वाली सुई एक पूर्ण चक्कर लगाने में खट 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 कितना घूमती है वो, 60 सेकंड में घूमती है। मिनट वाली सुई का आवर्त काल टीएम कर दे रहे हैं। मिनट वाली सुई अब एक चक्कर लगाती है तो कितना लगता है, 1 घंटा। 1 घंटे में वो पूरा चक्कर क्या होती है, लगाती है। 1 घंटा कहिए और चाहे 60 मिनट कहिए, 1 घंटा 60
मिनट या 60 गुणे 60 सेकंड। मिनट वाली सुई की बात हो रही है। आवर्तकाल का मतलब होता है एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय। ऐसे एक घड़ी है और घड़ी की सुई ये मिनट वाली है, एक घंटा वाली और मिनट वाली। सेकंड वाली सुई एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड। अब मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में 60 गुणे 60 सेकंड या 3600 सेकंड कह लीजिए, 60 मिनट कह लीजिए, 1 घंटा कह लीजिए। कहा गया है कि इनके कोणीय वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग ओमेगा एस और मिनट वाली सुई का कोणीय वेग ओमेगा एम, और आपको बताया गया है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। सेकंड वाली सुई भी एक चक्कर लगा रही है और मिनट वाली सुई भी एक चक्कर लगा रही है, दोनों का कोणीय विस्थापन कितना है 2 पाई। तो लिखेंगे 2 पाई बाई टी एस और नीचे 2 पाई बाई टी एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और यहाँ पर टी एम बटे टी एस, यानी टी एम की वैल्यू है 60 इंटू 60 और टी एस की वैल्यू है 60 से 60 कैंसिल, तो यह आ गया ओमेगा एस बटे ओमेगा एम बराबर 60/1। दोनों के कोणीय वेगों का अनुपात है 60 संबंध है 1 का अनुपात या 60/1। यानी इसका मतलब ये हुआ सेकंड वाली सुई तेज चलती है, अब मिनट वाली सुई उससे क्या होती है, धीमा चलती है, तो 60/1। वेलोसिटी क्या होती है, सरल रेखीय गति में किसी कण के समय के साथ रेखीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कण का रेखीय वेग कहते हैं। इसे स्मॉल v से व्यक्त करते हैं। अभी तक आप इसे केवल वेग के नाम से जानते थे, अब यहाँ पर दो गति हो गई है, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी। यदि सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में कण का रेखीय विस्थापन डेल्टा एस हो तो औसत रेखीय वेग v बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी टेंस टू 0 हो तो तात्क्षणिक रेखीय वेग v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपान डी टी, या तात्क्षणिक वेग v इक्वल टू डी एस अपान डी टी। ये कहते हैं रेखीय वेग और ये कहते हैं कोणीय वेग। यह होता है डी थीटा अपान डी टी। अब हम देखेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, रेखीय वेग में और कोणीय वेग में रिलेशन क्या होता है।